हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं एक और बिना अनियन और गार्लिक वाली सब्जी लेकर आई हूँ जो है पनीर और उबले हुए बेबी पोटैटो। ये कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपदा के जन्म दिवस के अवसर पे मैंने ये रेसिपी बनाई थी। बहुत सारा काम था तो मैंने आज आपके साथ सिर्फ सब्जी की रेसिपी शेयर की है। यदि आपको भी पसंद हो तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैंने बेबी पोटैटो को उबाल लिया है और इसे किसी नाइफ या फिर किसी चम्मच की मदद से प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ये ग्रेवी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने दें। अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दें। कढ़ाई में तेल डालने के बाद इसे कढ़ाई के चारों तरफ फैला दें ताकि जब हम आलू इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए तो वो कढ़ाई में चिपके ना। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक को अच्छी तरह से तेल में पहले गर्म होने दें। अब इसमें आलू डालकर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। एक अच्छा कलर आने तक आलू को फ्राई करना है। इधर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को आप अपने मन चाहे शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यूब्स में इस तरह से पनीर को काट लिया है। इधर आलू भी फ्राई हो रहा था तो बीच बीच में हम आलू को भी पलट देंगे ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सीख जाए और फ्राई हो जाए। इधर पनीर भी कट गया है तो मैंने कुछ इस तरह से शेप में रखा है। तो आप अपने अनुसार इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पनीर भी यहाँ पनीर भी कट गया है, आलू भी फ्राई हो गया है। तो आलू को हम निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेंगे और सेम ऑयल में हम पनीर को भी डालकर इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी बढ़ा कर ली है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। अब एक मसाला तैयार करेंगे तो सबसे पहले मिक्सी जार ले लें। अब इसमें डाल दें 2 हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं तीखे के अनुसार या फिर कलर के लिए। अब इसमें 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया पत्ती का स्टेम ले लें, यदि है तो ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अब इसमें 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे। मैं जब भी टमाटर काटती हूँ इसका सीड को निकाल कर हटा देती हूँ। अब इस यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई किया हुआ काजू। तो काजू भी ले लीजिए 6 से 7। इससे काफ़ी अच्छा थिकनेस आएगा ग्रेवी में और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें 2 तेज पत्ता को डाल दीजिए। यहाँ पर थोड़े से साबुत गरम मसाले मैंने लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका डिटेल डाल दूंगी कि मैंने मसालों का कितना क्वांटिटी यूज़ किया है। अब इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सिर्फ कलर के लिए। पनीर को भी चलाते रहिए और पनीर में एक अच्छा कलर आ जाए आप इसे निकाल लीजिए। तो मैंने बहुत लाइट पनीर को फ्राई करके रखा है ताकि ये चिमड़ा ना हो। फ्राई करने के बाद आप इसे गर्म पानी में डाल दीजिए ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। सारे मसालों को मैंने बिना पानी डाले ही पीसा है। तो टमाटर होने की वजह से काफ़ी अच्छी तरह से ये पीस गया था। आप भी इसी तरह से इसे पीस कर तैयार कर लीजिए। कढ़ाई में जो तेल है उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा कम कर दी है। अब इसमें मसाले डाल दें और इसके बाद थोड़े से इसमें मसालों का पाउडर भी जाएगा। जैसे आधी छोटी चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे मैंने कोरिएंडर लीव और स्टेम दोनों का यूज़ किया है इसलिए मैंने कसूरी मेथी स्किप की है। अब अच्छी तरह से मसालों को बिल्कुल पेशेंस के साथ लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने इसमें बॉईल किया हुआ और फ्राई किया हुआ बेबी पोटैटो डाला है ताकि जो पोटैटो है वो मसालों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, सबको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हम इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं 1 से आधा चम्मच आप चीनी भी डाल दीजिए। चीनी से काफ़ी अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी काफ़ी इन्हेंस हो जाता है मसालों का। मसालों को अच्छी तरह से आलू में मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा दीजिए और इसे थोड़ी देर फ्राई होने दीजिए। थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश दही। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से दही में मिक्स कीजिए और अब हम इसमें ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर इसी तरह से कुक करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटाई है और सब्जी का जो मसाला है उसका कलर कुछ इस प्रकार से आया है। तेल भी छूटने लगा था, यानी मसाले जो हैं वो कुक हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। ढक्कन लगा दीजिए और बीच-बीच में ढक्कन हटाकर मसालों को चेक करते रहिए। चला देने से मसाले काफ़ी अच्छी तरह से बराबर फ्राई हो जाते हैं।
मसालों को काफ़ी अच्छी तरह से पेशेंस के साथ फ्राई कीजिए धीमे आंच पे। जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा उतना ही अच्छा टेस्ट, कलर दोनों आएगा। यहाँ पर मैंने हस्बैंड को आटा गूंद कर दे दिया था ताकि वो पूरी के लिए लोई निकाल दे, तो उन्होंने ये काम बहुत अच्छी तरह से किया है। यदि घर में 2 जन हैं तो एक दूसरे को हेल्प कीजिए और काम को आसान कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको फाइनल सब्जी का लुक दिखा दे रही हूँ। मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भून गए हैं, तेल काफ़ी अच्छा रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। जब भी ग्रेवी के लिए पानी लगाएं, गर्म पानी का यूज़ कीजिए। गर्म पानी से सब्जी का कलर और सब्जी का टेस्ट दोनों बना रहता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे और इसे कुक होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। पनीर को डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर दीजिए और फिर से ढक्कन लगाने के बाद इसे उबाल आने तक कुक कर लीजिए। पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर सब्जी को उबालना नहीं है, नहीं तो पनीर जो है वो टाइट हो जाएगा। अब ढक्कन मैंने फाइनली लगा दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। जब तक मेरा सब्जी इधर बन रहा है, मैं इधर साथ ही साथ पूरी भी बना रही हूँ। तो जब तक सब्जी होगा इधर पूरी भी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हस्बैंड मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे थे। उन्हें पूरी बनाने काफ़ी अच्छी तरह से आता है, तो काफ़ी अच्छे खिले-खिले पूरी बनाते हैं। और इधर मैं आपको सब्जी भी दिखा दे रही हूँ। सब्जी थोड़ा-सा मुझे पतला लग रहा था, तो मैंने वापस से ढक्कन लगाकर इसे 1.5 से 2 मिनट तक उबाला है, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। अब इसे गार्निश कर दीजिए फ्रेश धनिया पत्ती से। मिक्स करने के बाद वापस से ढक्कन लगा दीजिए और इसे 1 मिनट के लिए उबाल आने दीजिए। तो ये जो पनीर और आलू की सब्ज़ी है काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और कढ़ाई को उतार के नीचे रख दिया है। तब तक मैं बाकी का पूरी भी बनाकर तैयार कर लूँगी। आप लोग को मेरा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं फाइनली आप लोग को सब्जी सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा कलर आया है और टेस्ट तो बहुत अच्छा आया था। आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर बना के खाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं आप फाइनल टच दूंगी, थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ इसे फ्रेश धनिया पत्ती से, ताकि ये देखने में अच्छा लगे और खाने में भी जो धनिया पत्ती का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो ये आज का जो रेसिपी है वो बिना अनियन गार्लिक वाली है। आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं और बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे एक मेहनत के लिए। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर। यहाँ पर हस्बैंड भी आप लोग को बाय बोल रहे हैं।